नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की सत श्री अकाल। हरियाणा के कोने-कोने तो चल के इत्थे अज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में आने के लिए आपका शुक्रिया। घर से चला हुआ आपका एक एक कदम हमारे सर माथे पर बहुत हौसला बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है, ये बात जब सुनीता भाभी जी जब अरविंद केजरीवाल जी को बताएंगे तो उनको इतनी खुशी होगी कि अब मेरे मायके, क्योंकि उनके मायके हैं हरियाणा, मेरे मायके से भी ठंडी हवा के बुल झोंके आ रहे हैं। तो मंच पर मौजूद सुनीता केजरीवाल जी, जिनके पति ने पूरे देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल के रख दी और उसके बदले उन्होंने बहुत झेला। परिवार ने भी पैसे कमाने होते तो दोनों मियां बीवी इनकम टैक्स कमिश्नर थे, लेकिन नौकरी दोनों ने छोड़ दी कि लोगों की सेवा करनी है। पैसे कमाने होते तो कहा जाता है कि इनकम टैक्स कमिश्नर का जो ऑफिस होता है उसका तो चपड़ासी नहीं मान हुंदा, ये तो फिर जेड़े कमिश्नर सी। सो इत्थों पता लगता है कि बंदा ईमानदार है। और ईमानदारी की एक तुहानू एग्जाम्पल देना मैं कि जदों हिसार रहिंदे सी, जिस तरह दस्सिया सुनीता जी ने, भाभी जी ने, कि जदों रिजल्ट आ गया, पता लग गया मुंडा अफसर बन गया, 2-3 महीने अरविंद केजरीवाल जी नू लभण च लग गए माता पिता नू कि कित्थे है। उन्होंने कहीए तू अफसर बन गया तो कित्थे सी? वो दिल्ली दी झुग्गियां झोपड़ियां च गरीबां दी सेवा करदा फिरदा सी। ये एग्जाम्पल है जी, सच्ची एग्जाम्पल है। सो पैसे कमाना आम आदमी पार्टी का कोई मकसद नहीं। राजनीति नूं असीं धंधा नहीं समझते, असीं इहनूं प्रोफैशन नहीं, इहनूं पैशन समझते हैं। जनून है, जनून। जे आ जिहड़े लीडर ने दूजियां पार्टियां दे, जे चज दे निकल आउंदे, अगर यही अच्छे निकल आते तो हमें पार्टी बनाने की क्या जरूरत थी। ये दोनों अफसर थे, मैं अच्छा भला आर्टिस्ट था और मैं कोई फेल आर्टिस्ट नहीं था कि उधर से फेल हो गया इधर आ गया। क्या जरूरत थी इनसे पंगा लेने की? क्योंकि इन्होंने हमें चैलेंज किया कि तुम करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। हमने फिर कर दिया। अब कह रहे हैं नहीं नहीं तुम मत आओ, तुम यहां मत आओ। तो ये फर्क है, बस ये फर्क है। मैं कोई भाषण देने नहीं आया, मैं आपसे बातें करने आया हूं। पंजाबी हिंदी दोनों मिक्स करके बोलूंगा। दोस्तों एक गल याद रखियो, ऐसे मौके बार बार नहीं आते। लोगों ने, हरियाणा के लोगों ने हर पार्टी को टाइम देके देखा। ये नहीं है कि कोई पार्टी ऐसी रह गई। हर एक को टाइम देके देखा, हर एक को मौका देके देखा, लेकिन कोई अच्छा नहीं निकला। तो अब जब हम जींद जाते थे, जब हम कैथल गए रैली करने के लिए, टोहाना गए, नरवाना गए, सोनीपत गए, पेहवा गए, कुरुक्षेत्र गए, तो लोग ये कहते थे कि जी हमारी हाथ जोड़ के बेनती है, दिल्ली और पंजाब में आप इतने अच्छे काम कर रहे हो, दिल्ली इधर है, पंजाब इधर है, बीच में हरियाणा है, हमारे यहाँ भी आ जाओ, हमारी भी जिंदगी सुधर जाएगी, हमारा भी जीवन स्तर ऊंचा हो जाएगा। ये कहते थे लोग। इसीलिए फिर बाद में फैसला किया गया कि हरियाणा लड़ेंगे। सो इन पर यकीन मत करना, ये जुमलेबाज हैं, ये बड़ी बड़ी फेंकते हैं, बड़ी बड़ी छोड़ते हैं, जो पॉसिबल ही नहीं हो सकती। लेकिन अरविंद केजरीवाल गारंटी देता है। अच्छा, गारंटी की जो गारंटी लफ्ज किसका था? अरविंद केजरीवाल का। भाजपा पहले क्या करती थी? भाजपा घोषणा पत्र, संकल्प पत्र या मैनिफेस्टो कहती थी। जब उन्होंने कहा यार इस पे तो यकीन नहीं करते, केजरीवाल गारंटी देता है, तब गारंटियां कहने लग गए।
हमने कहा कोई बात नहीं, चलो हम तो कुछ और लफ्ज बना लेंगे, तुम ले लो। चोरी करने की आदत तो है, जैसे संजीव भाई ने बताया। चोरी हमारे तो गारंटी लफ्ज ही चोरी कर लिया, है ना। जब बजने लगी खतरे की घंटियां, तब मोदी को याद आई केजरीवाल की गारंटियां। लेकिन गारंटियों में फर्क होता है। जब माल ही नकली है उसकी गारंटी क्या आती है? असली माल की गारंटी दी जाती है ना, तो गारंटी केजरीवाल की है। जो गारंटी है ना, जिसमें होता है ना केजरीवाल की गारंटी, सिर्फ नाम ही काफी है, बस ये ना आता ना, ऐड आती है।